गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कोड एस्पायर के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर में माय डियर स्टूडेंट्स हमने क्या सीखा था? मेथड ओवरराइडिंग। लास्ट लेक्चर में हमने मेथड ओवरराइडिंग के सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया था और उसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी किया था। आई होप आप लोगों ने उसको प्रैक्टिस किया होगा। जिसने भी प्रैक्टिस नहीं किया है आप लोग जो है वीडियो को देख के पूरा प्रैक्टिस कीजिए, और जिसको भी नोट्स की आवश्यकता है आप बेझिझक जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके अपना नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोगों से एक और निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग जो है अपना कमेंट, अपना फीडबैक जरूर शेयर करें कि आपको कैसा लगा। ठीक है, तो इससे हमें बहुत खुशी मिलती है और साथ के साथ जो है इम्प्रूव करने का मौका भी मिलेगा अगर कहीं पे कोई चीज़ रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है। हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको हमेशा जो है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाए इन सिंपलेस्ट फॉर्मेट, जहां पे आपको समझ में आसानी से आ जाए। ठीक है, तो हम लोग जो है अपना आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम एक नए टॉपिक सीखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिकर्सन। आज हम लोग समझेंगे कि जावा के अंदर में रिकर्सन क्या होता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक दो छोटी छोटी बातें बता देता हूँ कि जैसे रिकर्सन नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, रिकर्सिव यानी कि बार बार खुद को कॉल करना। मीन्स अगर आप टेक्निकल भाषा में इसको समझें कि एक आपने मेथड बनाया है, वो मेथड जो है आपको क्या है बार बार कॉल करना है। कब तक? जब तक का आपका जो है जो उसके अंदर में जिस भी मेथड को आप कॉल कर रहे हैं उसके अंदर में जो लॉजिक लिखा हुआ है, जो अपना एंड पॉइंट तक जो है पहुंच नहीं जाता, यानी कि जब तक वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक सेम मेथड जो है अपने आप को कॉल करता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिकर्सन। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, राइट? नाउ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं रिकर्सन इन जावा क्या होता है। रिकर्सन इन जावा क्या होता है? तो जावा के अंदर में रिकर्सन सबसे पहले क्या है, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक मेथड है। ठीक है, पहले जेनरिक भाषा में समझते हैं मेथड की बजाय। मान लीजिए आप अपने घर में रहते हैं। ठीक है, आप अपने घर में रह के कुछ काम करते हैं। ओके, अब आपके पास एक कंडीशन लगा दी जाए कि आपको जो है अपने घर के अंदर रह के अपने आप को तब तक यूज करना है जब तक कि आपका पूरा काम कंप्लीट नहीं हो जाता है। जब तक कि आपका पूरा काम कंप्लीट नहीं हो जाता। क्लियर? आप अपने घर को फंक्शन मान लीजिए। ठीक है, उसके अंदर में कुछ आप काम कर रहे होंगे, उसका वो क्या कहते हैं कोड पार्ट हो गया, मीन्स उसका डिस्क्रिप्शन हो गया, यानी फिर उसका डिक्लेरेशन हो गया। ठीक है, जो भी फंक्शन के अंदर में लॉजिक लिखोगे आप, वो आप घर के अंदर में जो रह के काम कर रहे हैं उसको हम मान लेते हैं। अब क्या है, जब आप उस फंक्शन को यूज कर रहे होंगे, ठीक है, यानी कि कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे होंगे, कब तक कर रहे होंगे? जब तक कि आपका काम कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिकर्सन। और जो भी मेथड जो है, यानी कि जिस भी घर में आप रहते हो, अगर आप उसको बार बार कॉल करते हो, बार बार उसको यूज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिकर्सिव मेथड, या फिर आपके भाषा में जाना जाएगा वो रिकर्सिव होम। ठीक है, तो जैसे if a Java method calls itself is known as recursive method and whole process is known as recursion। यानी कि अगर कोई मेथड जो है अपने आप को बार बार कॉल करता है तो वो पूरी प्रोसेस जो है हमारी रिकर्सिव मेथड की कहलाती है। और पूरे कंप्लीट प्रोसेस को जो जिस भी मेथड को कॉल करना, मेथड को डिक्लेयर करना, ये पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिकर्सन। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम मान लेते हैं एक फंक्शन है वाइड फंक्शन 1। ठीक है, इंट n, यहाँ पे हमने कुछ लॉजिक लिखा है, यहाँ पे हमने कोई लॉजिक लिखा है, यहाँ पे हमारा बिजनेस लॉजिक है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन मेथड को तब तक कॉल करेंगे, हमेशा रिपीट कॉल करेंगे जब तक कि हमारा यहाँ पे जो कंडीशन है ये फुलफिल नहीं हो जाती। तो एग्जांपल के तौर पे ये हमने फंक्शन कॉल किया इसको। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट मान लेते हैं इसका, दिस इज आउटपुट। ये कब तक कॉल करेगा? जब तक कि यह मेथड आपका आउटपुट हो नहीं जाता है। ठीक है, तो अब जो है इस मेथड को कॉल हुआ। अब यहाँ पे अब देखो, अब करें खुद को ही कॉल करने का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे भी मेथड डिक्लेयर किया गया है, अब यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इसी पूरे मेथड के अंदर में यहाँ इस पूरे बॉडी के अंदर में ये सेम फंक्शन कॉल हो रहा होगा। फंक्शन 1n मान लेते हैं यहाँ पे। तो क्या है, जो ये आपने ये मेन मेथड डिक्लेयर किया, मेन यानी कि जो भी इसका पेरेंट मेथड है, उस पेरेंट मेथड के अंदर में अगर सेम ही मेथड कॉल होता है
तो ये पूरा प्रोसेस रिकर्सिव मेथड कहलाता है और ये पूरी प्रक्रिया जो है रिकर्सन कहलाती है। ये पूरी प्रक्रिया क्या होती है? रिकर्सन। अगर कोई मेथड अपने आप को कॉल करता है तो ये पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकर्सन। क्लियर ना? अब मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेके आया हूँ, एग्जांपल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि हम मान लेते हैं एक मैंने जावा प्रोग्राम लिखा हुआ फैक्टोरियल निकालने का। तो फैक्टोरियल जनरली क्या होता है? अगर मान लेते हैं मैथमेटिक्स के अंदर में 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो 3 के फैक्टोरियल निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है तो आपका जो है आउटपुट क्या आ जाता है? 6। तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी आ जाती है? 6। ओके नाउ अब हम लोग समझते हैं, ये एक फैक्टोरियल क्लास हमने बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो एक मेथड हमने डिक्लेयर कर लिया है। ओके यहाँ पे एक हमने मेथड क्या बनाया है? गेट फैक्टोरियल। यहाँ पे एक नंबर इनपुट हो रहा है और यहाँ पे चेक कर रहे हैं हम लोग कि अगर नंबर की वैल्यू 0 नहीं है, अगर नंबर की वैल्यू 0 होगी तब तो ये सीधा रिटर्न 1 हो जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। लेकिन अगर 0 नहीं है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिटर्न क्या कर रहे हैं हम लोग? नंबर मल्टीप्लाइड बाई गेट फैक्टोरियल। आप देखो ये यहाँ पे क्या हो रहा है? सेम मेथड कॉल हो रहा है। कौन सा? यही सेम मेथड। यहाँ पे सेम ही मेथड को कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे हमने आउटपुट, यहाँ पे इनपुट क्या भी है? जो नंबर की वैल्यू है वो नंबर की वैल्यू है यहाँ पे नंबर -1। यानी कि जैसे पहली बार में तो नंबर की वैल्यू मान लेते हैं, अगर हमने इनपुट यहाँ किया है 3, यहाँ पे इनपुट किया है 3 तो 3 आएगा मल्टीप्लाइड बाई गेट फैक्टोरियल -2। फिर यहाँ पे 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2। फिर 2 जब फिर से फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 1, ठीक है। 1 पे कितना हो जाएगा? 2। 1 फैक्टोरियल बाई 0 तो 0 पे कितना हो जाएगा? 1। सीधा आपको आउटपुट मिल जाएगा। अब आप देखते हैं ये तो हो गया, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है? रिकर्सिव मेथड। ठीक है, यह है रिकर्सिव मेथड। अब हमने इसी क्लास के अंदर में मेन मेथड के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में जहां से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, हमने क्या किया है? एक नंबर ले लिया है जिसके अंदर में वैल्यू 4 रखती है और एक आउटपुट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है। आउटपुट इज इक्वल टू गेट फैक्टोरियल। अब हम यहाँ पे इस मेथड को कॉल कर रहे हैं, इस मेथड को कॉल कर रहे हैं। ये तो क्या है? रिकर्सिव मेथड हो गया, लेकिन ये ओरिजिनल कॉलिंग जहाँ पे हम इनपुट करेंगे वो यहाँ से होगा। तो यहाँ पे नंबर पास हो गया तो नंबर में कितना चला गया? 4। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ नंबर यानी 4 इज इक्वल टू आउटपुट। आउटपुट क्या आएगा? तो आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा? 4 का आपके पास कितना चाहिए? 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 क्रॉस फैक्टोरियल 0, ऐसे ही होता है। तो आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगा? 24। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आपके पास 24 आती है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा मेथड ये आपका आउटपुट कॉल होता है। तो ये अब बेसिकली क्या है? जैसे ही यहाँ पे मेथड ये कॉल हुआ, यहाँ पे आपने 4 पास किया तो 4 क्या है? पास किया तो यहाँ पे सीधा आपके पास रिटर्न क्या आ जाएगा? नंबर पहली बार 4 मल्टीप्लाइड बाई कितना आ जाएगा? गेट फैक्टोरियल 4 - 1 3। तो 4 पहली बार में आ जाएगा 4, फिर फैक्टोरियल 3, फिर 3 के लिए कॉल करेगा तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 के केस में रिटर्न क्या कर रहा है? 1 कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगा? 24 आउटपुट आ जाएगा। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रहा एक जो है फैक्टोरियल का प्रोग्राम जो कि रिकर्सन के थ्रू हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग होते हैं जो कि रिकर्सन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि फिबोनाची सीरीज। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी जावा के इंटरव्यू में अक्सर पूछ लेते हैं। जो बड़े इंटरव्यू आप दोगे तो वहाँ पे फिबोनाची सीरीज का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। TCS के अंदर में कई बार पूछा गया है, विप्रो के अंदर में भी कई बार पूछा गया है। तो लगभग मल्टीनेशनल कंपनीज जो है ये सब लॉजिक पूछती हैं। क्लियर है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन होता है, कोई डाउट होता है, तो आप लोग जो है अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। नाउ अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ रिकर्सन इन जावा। टाइप्स ऑफ रिकर्सन इन जावा। तो जावा में रिकर्सन बेसिकली कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। पहला टाइप होता है हमारे पास जो है डायरेक्ट रिकर्सन एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट रिकर्सन। दिस इज सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट रिकर्सन। तो सबसे पहले हम समझते हैं डायरेक्ट रिकर्सन क्या होता है। तो डायरेक्ट रिकर्सन में क्या होता है? इफ अ मेथड कॉल्स द सेम फंक्शन विद इन द सेम
फंक्शन बॉडी इज नोन एज डायरेक्ट रिकर्सन। यानी कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, यहाँ आपने कुछ लॉजिक लिखा है। लॉजिक लिखने के बाद क्या हुआ, अगर जो है ये जो हमने मेथड डिक्लेयर किया है पेरेंट मेथड, अगर सेम ही मेथड जो है उसी अपनी बॉडी के अंदर में कॉल हो रहा है, जैसे कि ये मेथड जो है ये दोनों सेम है, दीज आर द सेम मेथड। ओके, तो अगर ऐसा होता है तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकर्सिव डायरेक्ट रिकर्सन। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट रिकर्सन। डायरेक्ट रिकर्सन क्यों? क्योंकि जो है ये मेथड जो है, जो भी हमने ओरिजिनल मेथड डिक्लेयर किया है, सेम ही मेथड अपने बॉडी के अंदर में कॉल हो रहा है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट रिकर्सन। अब सेकंड हमारे पास टाइप है वो है इनडायरेक्ट रिकर्सन। तो इनडायरेक्ट रिकर्सन में क्या होता है, इफ अ मेथड कॉल्स द डिफरेंट फंक्शन विद इन द सेम फंक्शन बॉडी इज नोन एज इनडायरेक्ट रिकर्सन। यानी कि अगर यह मेथड जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेथड डिक्लेयर हमने किया है इसको ये कॉल ना करके कोई और मेथड जो है, जो हम इस प्रोग्राम के अंदर में अपने लिखा होगा उसको कॉल करेगा, तो हम इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इनडायरेक्ट रिकर्सन। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे हमने दो फंक्शन बनाए हैं, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है। पहला फंक्शन है फंक्शन 1, दूसरा फंक्शन है फंक्शन 2। अब आप देखो फंक्शन 1 के अंदर में कुछ लॉजिक लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको कोड हो जाएगा। यहाँ पे आप जो फंक्शन कॉल हो रहा है, ये फंक्शन कॉल हो रहा है सेकंड वाला। यहाँ पे ये फंक्शन कौन सा कॉल हो रहा है, सेकंड वाला। और इस सेकंड फंक्शन में हमको क्या कॉल हो रहा है, ये फंक्शन 1 वाला कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे देखो पहले मेथड के अंदर में दूसरा मेथड कॉल हो रहा है, दूसरे मेथड के अंदर में पहला मेथड कॉल हो रहा है फंक्शन 1। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट रिकर्सन। दिस प्रोसेस इज नोन एज इनडायरेक्ट रिकर्सन। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल नाउ। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ रिकर्सन इन जावा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है इसके। तो एडवांटेज में क्या है, सबसे पहला इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द कोड क्वालिटी इन सिंपलर मैनर। यानी कि जब हम रिकर्सन का यूज करके अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो हमको एक ही प्रोग्राम को बार बार क्या है यूज करना होता है, तो हमारा कोड जो है आसानी से लिखा जा सकता है, हमको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट रिड्यूसेस द कोड कॉम्प्लेक्सिटी। कोड कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि आपको जो भी लॉजिक लिखोगे बड़ा स्टैंड अलोन लॉजिक होगा, और एक बार आपने लिख दिया तो आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? नाउ ये तो कुछ रहे मेजर हमारे एडवांटेज, और अब हम बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इसके। तो इस पहला डिसएडवांटेज क्या है, इट कंज्यूम द लार्जर स्पेस इन मेमोरी। इट कंज्यूम्स द लार्जर स्पेस इन मेमोरी। यानी अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है कि देखिए, जब भी रिकर्सन मेथड कॉल होता है तो क्या होता है, हर बार जो है वो अपनी मेमोरी बनाता जाता है, स्टैक में बनाता जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारा मान लेते हैं मेमोरी है, ठीक है, दिस इज द मेमोरी, दिस इज द मेमोरी। यहाँ पे फंक्शन है, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल हुआ, तो फंक्शन में मान लेते हैं यहाँ से 5 पास किया था आपने, ठीक है। तो फंक्शन सेकंड केस में 4 के लिए कॉल होगा, ये 4 के लिए, फिर 3 के लिए कॉल होगा, फिर 2 के लिए कॉल होगा, फिर 1 के लिए कॉल होगा, फिर 0 के लिए कॉल होगा। तब जाके आपकी ये मेमोरी फ्री होगी। और जब तक मीन्स यानी जब तक एग्जीक्यूशन चलता रहता है तब तक आपकी मेमोरी पूरी जो है बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में ये मेमोरी यहाँ पे कैलकुलेशन होके आपका आउटपुट आ गया, वो तब तक कॉल करेगा जितने स्टैक बनाएगा जब तक कि आपके आइट्रेशन चलेंगे। यानी कि जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तब तक के लिए ही जो है मेमोरी उसकी बनी रहेगी, उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे मेमोरी ज़्यादा लगता है। सेकेंड क्या है, इट टेक्स द लॉन्गर टाइम एग्जीक्यूट, मीन्स इसको एग्जीक्यूट होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है कंपेयर टू द ट्रेडिशनल प्रोग्राम। तो ये रहा हमारा कुछ जावा का रिकर्सन का कॉन्सेप्ट, एडवांटेज डिसएडवांटेज विद एग्जांपल एंड उसके टाइप हम लोग ने समझ लिया। अब हम लोग जो है इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं कि क्या होता है। आप लोग अपना सिस्टम कनेक्ट कर लीजिए। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी हम लोग जावा का यहाँ फोल्डर बना लेते हैं रिकर्सन।
और आप इसको विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लीजिए अपने आप। यहाँ पे फाइल बना दीजिए recursion.java REC। हमने क्या किया, एक recursion.java की फाइल बना ली। तो यहाँ पे क्लास बना लेते हैं हम लोग, एक रिकर्सन क्लास बना लेते हैं। एक फैक्टोरियल का हम लोग मेथड बना देते हैं। इंट नंबर, उसके बाद में क्या करना है हमें, इफ नंबर नॉट इक्वल टू 0, अगर एल्स होता है तो रिटर्न क्या हो जाए 1, नहीं तो क्या होगा रिटर्न नंबर मल्टीप्लाइड बाई गेट फैक्टोरियल नंबर -1। ओके, ये तो हमारा क्या हो गया, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली क्या किया है, हमने एक क्लास बनाया है रिकर्सन क्लास, इसके अंदर में रिकर्सन क्लास के नाम से एक मेथड डिक्लेयर किया। यहाँ पे हमने एक मेथड डिक्लेयर किया गेट फैक्टोरियल, यहाँ पे नंबर इनपुट करेंगे। सेम लॉजिक जो मैंने आपको बताया, नंबर अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, रिटर्न नंबर मल्टीप्लाइड बाई गेट फैक्टोरियल। सेम मेथड को कॉल होगा, नंबर जो ओरिजिनल होगा -1 घटाते जाना है। तो ये जब तक नंबर की वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी, अगर 0 जैसे ही होगी तुरंत यहाँ पे रिटर्न 1 हो जाएगा आपका। ओके, अब हम लोग यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं पब्लिक, मेन मेथड पब्लिक void पब्लिक स्टैटिक void main स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इंट नंबर इक्वल टू 4 कामा आउटपुट इज इक्वल टू क्या हो जाए, गेट फैक्टोरियल को हम सीधा कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln फैक्टोरियल ऑफ नंबर इक्वल टू आउटपुट, फैक्टोरियल ऑफ नंबर इक्वल टू आउटपुट। ये एक हमने आउटपुट को प्रिंट कराने के लिए लाइन लिख दिया। अब देखो, आप यहाँ पे मेन मेथड कॉल हो गया। ठीक है, नंबर आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट एक वेरिएबल हो गया जिस पे आउटपुट आपका आएगा, या तो नंबर हो गया जो इनपुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर सीधा पास कर दिया, 4 पास हुआ, 4 यहाँ पे आएगा। 4 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, बार बार ये कॉल होगा, तब तक कॉल होगा जब तक कि नंबर की वैल्यू 0 नहीं हो जाती है। और जैसे ही नंबर की वैल्यू 0 होगी, आपका आउटपुट यहाँ पे क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ नंबर, यानी 4 इक्वल टू आउटपुट जो भी आया होगा। तो हम लोग इसको कंपाइल करा के चेक करते हैं कि क्या आ रहा है। आप यहाँ पे जावा सी रिकर्सन डॉट जावा, यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। रिकर्सन डॉट क्लास यानी बाइट कोड फाइल बन चुकी है। नाउ हम लोग इसको रन करा के देखते हैं। जावा आपके पास क्या आया, रिकर्सन फैक्टोरियल ऑफ 4 इक्वल टू 24। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 6 नंबर ले लेता हूँ या 7 ले लेता हूँ। 7 लेने के बाद में यहाँ पे 7 का फैक्टोरियल कितना आया, 5040। ओके, 6 का फैक्टोरियल कितना आता है, 720। लेट्स सी कितना आता है, या 6 का फैक्टोरियल 720। क्लियर। तो ये रहा हमारा जावा का जो प्रोग्राम, जो कि हम लोग फैक्टोरियल के थ्रू कर रहे हैं, रिकर्सन के थ्रू कर रहे हैं। रिकर्सन के लॉजिक को यूज करके हमने फैक्टोरियल का एक प्रोग्राम लिखा है। क्लियर। ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम आप लिखिए, फिबोनाची सीरीज को आपको रिकर्सन के माध्यम से सॉल्व करना है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, अगर नहीं आता तो आप लोग अपना क्वेश्चन
कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दिएगा। मैं क्लास के बाद दोबारा या दूसरी क्लास में आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। और जो भी आपका फीडबैक है, आप लोग फीडबैक हमेशा अपना दीजिए, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।